तथा महान भक्त परीक्षित उस गर्भ में कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त हुई। तो अब विस्तार से सूत गोस्वामी जी उनको बताएंगे। अपि पलद धर्म राजः पितृवत् रंच प्रजा निस्पृहा सर्व काम्यभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। अपि अपि पलद धर्म राजः पितृवत् रज रंचयन प्रजा निस्पृहा सर्व काम्यभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन किया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और श्री भगवान के चरण कमलों की निरंतर सेवा करने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने अपनी प्रजा को पिता तुल्य स्नेह दिया और उनका पालन पोषण किया। और उनका जो इंद्रिय तृप्ति से उनका विरक्त थे वो, क्योंकि जिनको भगवान के चरण कमल की सेवा मिल जाती है और भगवान की दिव्य भक्ति मिल जाती है, तो उनकी ये भौतिक आसक्ति ऑटोमेटिक ही छूट जाती है, उनको जोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो उनको चाहे कितना बड़ा राज्य भी मिल जाए, चाहे सब कुछ भी मिल जाए, तभी उनको कभी तृप्ति नहीं होगी। अगर उनको पूरी सृष्टि का राज्य मिल जाए, तभी वो बोलेंगे कि अभी हमें स्वर्ग भी चाहिए। अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो फिर आगे आगे उनको कभी मतलब संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं और जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर लिया, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर लिया, तो वो इन चीजों से आसक्त नहीं होते और अपना धर्म पालन अच्छे से करते हैं। जो भी उनके धर्म है उनको पालन करते हुए, लेकिन उनका पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में होता है और वो पूरी तरह विरक्त होते हैं। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशस्य त्रिदिवं गतम्। संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशस्य त्रिदिवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाई, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनकी सार्वभौमिक आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। जो उनका पराक्रम है और उपलब्धियां हैं और जो भी उन्होंने यज्ञ किए, तो जो भी उनकी ख्याति थी स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। किम ते कामासुर स्पृहा मुकुंद मनसो द्विजा अधिक जनहुर्मुदं राज्ञा च्युति तस्या यथेतरे। किम ते कामासुरो स्पृहा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजहुर्मुदं राज्ञा च्युति तस्या यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उनकी आकांक्षा करते थे, क्योंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे। अतः उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। स्वर्ग के निवासी भी चाहते थे कि ऐसा राजा हमारा होता, ये हमारा राजा होता। मतलब स्वर्ग के लोग भी चाहते थे कि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो हमारे राजा होते। तो लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज है, वो भगवान की सेवा के अतिरिक्त
किसी चीज से तुष्ट नहीं होते थे, वो इतने खुश नहीं होते थे कि हाँ भाई मुझे तो स्वर्ग के लोग भी पसंद करते हैं। जैसे हमारी किसी ने थोड़ा बहुत तारीफ कर दी तो हम फूले नहीं समाते और मतलब अपना प्रचार करते ही रहते हैं कि ऐसा बोला। लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई स्वर्ग लोग बोले या कोई भी बोले, सिर्फ जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त उन्हें और किसी से संतुष्ट नहीं होती। तो ये शुद्ध भक्तों के सर्वश्रेष्ठ लक्षण है कि जो भगवान की सेवा और भगवान के कीर्तन के अलावा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा मान सम्मान और कुछ भी उनको आकृष्ट नहीं करता। मातुर्गर्भागतो वीरा स सदा भृगुनन्दन दद ददर्श पुरुषं कश्चिदीयमानो अस्त्र तेजसा। मातु मातुर्गर्भागतो वीरा सदया भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चिदीयमानो अस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र, भृगुपुत्र मतलब सौनक जी, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर की को अपनी ओर आते देखा। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो वो गर्भ में थे परीक्षित जी, तो उन्होंने भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा। अंगुष्टम अंगुष्ट मात्र अंगुष्ट मात्रम अमलम स्फुट पुट स्फुट पुरट मलिनम अपि दर्शनम श्यामा तड़िद वास तड़ित वास समू समा अच्युतम। अंगुष्ट मात्र अंगुष्ट मात्रम अमलम स्फुट पुरट मलिनम अपि व्यदर्शनं श्यामं तडिद वास समम अच्युतम। वे श्री भगवान मात्र अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य, उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट दे दीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें अपने इस रूप में देखा तो जो ब्रह्मास्त्र ने तो वो उनके गर्भ को जलाने ही वाला था, तो भगवान ने उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश होके जो परीक्षित जी की रक्षा किया। परीक्षित जी ने उनका ये स्वरूप देखा। उनका स्वरूप था केवल अंगूठे बराबर, इतना छोटा सा स्वरूप बनाया श्री भगवान ने, और पर छोटा था लेकिन उनके पूर्ण अंग थे उसमें। उनका जो ये सुंदर सा बोल रहे हैं कि श्याम सुंदर वर्ण था और उनके वस्त्र खूब मतलब उनका पीतांबर वस्त्र बिजली के समान चमचमा रहा था। दिव्य रूप, भगवान का दिव्य रूप परीक्षित महाराज ने गर्भ में ही दर्शन किया। तिर्मदे दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम ततजातं गदापाणि मात्मानं सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तुम् उल्काभ्यां भ्रामयन्तं गदामुः। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम ततजातं गदापाणि मात्मानं सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तुम् उल्काभ्यां भ्रामयन्तं गदामुः। श्री भगवान चार भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध जैसी लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। अस्त्र तेजा स्वगदया
निहारामिव गोपति विदमन्तं सना निष्कर्षे पर्येक्षता क इत्यसो अस्त्रतेजा स्वगदया निहारम् इव गोपति विधमन्तं सनानि निकर्षे पर्येक्षते क इत्यसो। श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वो सोचने लगा कि वे कौन हैं। तो जो भगवान जो अमोघ ब्रह्मास्त्र था, जो अपना जो कार्य किए बिना वापस नहीं लौट सकता था, तो उसको भगवान ने ऐसे उसे उसको उस अस्त्र को निस्तेज ऐसे कर दे जैसे सूर्य भगवान को एक ओंस की बूंद है उसे सुखाने में कितना समय लगेगा, ऐसे भगवान ने उसे विनष्ट कर दिया, उसके तेज को विनष्ट कर दिया, ब्रह्मास्त्र के तेज को। और तब परीक्षित जी ने उनको देखा और वो सोचने लगे कि ये कौन है। विदु विदु विदुया तद में आत्मा भगवान धर्म गुभ विभु मीसा दशमासस्य तत्रैवानन्तर्दहे हरि विधूया तद में आत्मा भगवान धर्म गुभ विभु मीसो तो दशमासस्य तत्रैवानन्तर्दहे हरि। इस प्रकार पालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जो भगवान परीक्षित को जो भगवान ने राजा परीक्षित को जो अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ है उनको दर्शन दे तो तुरंत अंदर ध्यान हुए। तो जो हम समस्त जीव हैं गर्भ में भगवान सभी को दर्शन देते हैं। जब हमने तृतीय स्कंद में जब देवहूति मैया ने भगवान के जो दिव्य दर्शन किए और जो भगवान कपिल ने उनको बताया था कि आप ऐसा करके भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगा के और साधु संग में आप जो भी उनको बताया था वैसे उन्होंने किया। तब उन्होंने भगवान का दिव्य रूप दर्शन किया। तब उन्होंने बोला कि हे प्रभु तब उन्होंने बोला था कि आप हमें जो जीवात्मा है बार बार मतलब बोल तो लेते हैं कि हाँ साधु संग करना है। कुछ साधु संग करके फिर से वो अपने भौतिक जब संसार में चले जाते तो फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। मतलब जहाँ भी वो अगर साधु संग में आए तो थोड़ा भक्तिमय हो गए, फिर से अपने भौतिक संसार में गए तो फिर से वैसे ही हो गए। तो तब आप कुछ ऐसा बताइए कि जिससे जीव थोड़ा डर के या मतलब ऐसे करके मतलब सिंसियरली भक्ति कर सके। तब भगवान ने जीव की पूर्ण अवस्था बताई थी कैसे वो मतलब जन्म से लेकर और गर्भ में तब जब जाता है पूरी ही स्थिति जीव की बता रखी थी कि कैसे जीव जब छोटा होता है तो फिर से खेलता, थोड़ा बड़ा होता है तो अपने परिवार के लिए उद्यम करता है, परिवार को भरण पोषण करता है। तब बाद में उसकी स्थिति वो असहाय हो जाते हैं, उसकी स्थिति एक कुत्ते के समान हो जाती है। सभी उसके घर वाले उसको तिरस्कृत करते हैं कि मतलब उसकी स्थिति एकदम सबकी स्थिति ऐसी होती है और तिरस्कार सह करके तब लेकिन उनकी बता रहे जो भगवान के विमुख हैं संसारी लोगों की ऐसी स्थिति होती है। फिर से जब वो उसकी मृत्यु होती है तो उसको उसके कर्मों के हिसाब से गति होती है। जो उसने बुरे कर्म किए हो तो उसको खींच के बांध के नरकों में ले जाया जाता है। नरकों में उसकी बहुत ही दुर्गति होती है, बहुत वो तड़पता है, विभिन्न प्रकार के उसको कष्ट होते हैं। तब
जब वो अति थक जाता है तो उसे फिर से गर्भ में फेंका जाता है। गर्भ में भी वो उसको विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं, कभी कभी कीड़े उसको खाते हैं, कभी उसको कभी माता ने गरम खाए तो उसको गर्मी लगती, कभी कुछ होता है, कभी उसके पेट में जो कीड़े रहते हैं वो उसको चाटते हैं, वो विभिन्न प्रकार से तड़पता है गर्भ में भी। तब जब श्री भगवान तब वो जब तड़पता है, जब उसको 8वें 7वें 8वें महीने में थोड़ा चेतना आने लग जाती है, तो तब वो समझ पाता है कि मैं ये यहाँ मलमूत्र के गड्ढे में उल्टा लटक रखा हूँ। और वो मतलब अपने कर्मों को याद करता है कि मैंने कैसे कैसे कर्म किए, कैसे कैसे उसकी याददाश्त पूरी आ जाती है नरक में, उस गर्भ में। और तब उसको सब कुछ स्मरण होता है कि मैंने अपने पूरा जन्म में कैसे कैसे बुरे कर्म किए, कैसे मैंने कैसे कैसे मेरी दुर्गति हुई भगवत विमुखता के कारण। जब वो चिल्लाता है तो भगवान सबको ही हम सबको ही दर्शन देते हैं। और तब भगवान दर्शन दे के कृपा करके और तब वो जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मतलब मुझे एक बार इस नरक से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। और लेकिन फिर भी ये भी बोलता है कि हे प्रभु, अगर मैं बाहर चला गया नई गर्भ से तो फिर से माया देवी मुझे पकड़ लेगी और फिर से मैं वैसे ही हो जाऊंगा। तब तब भगवान तब वो जीव बोलता है कि अगर आपकी कृपा, आपकी अहेतु की कृपा हो तो तब ये संभव हो सकता है कि माया देवी ना पकड़े। तो भगवान भगवान के जो तब भगवान कृपा करके जब जीव बाहर भी आ जाता, माया देवी के बस में भी हो जाता है, तब भगवान ऐसे भी कृपा करते हैं कि किसी वैष्णवों को, भक्तों को भेजते हैं ताकि जीव का उद्धार हो सके। तो इस तरह से, लेकिन हमारा हम लोग अपना जो वादा हमने किया था कि भगवान हम यहाँ से निकलेंगे और आपका भजन करेंगे, वो हम भूल चुके हैं। और हम लोग एकदम मतलब हमें एक तरह से, और वैष्णव संत वैष्णव भगवान ने अपने प्रकाश विग्रह भेज रखे हैं कि जब ये जो माया देवी के चंगुल में है इनको आप निकालो। तो अपने खुद अपने, क्योंकि परम करुणामय सिर्फ भगवान ही है, भगवान ही दया करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जब ये तो इतने नालायक है, मंद बुद्धि है, इनको तो पता भी नहीं है, तो इनकी जो मति है जो मर्यादा से वो जा चुकी है, तो भगवान वो याददाश्त वापस दिलाने के लिए संत वैष्णवों को भेजते हैं। और वो बोलते हैं कि आप आपका जन्म सिर्फ ये मनुष्य जन्म भगवान की भक्ति के लिए हो रखा है और आप भक्ति करो। लेकिन हम भी वहां पे भी हम चालाकी दिखाते हैं और मतलब भक्ति भी हम सिर्फ जो ये भौतिक संसाधन है वहां पे उनको उनको ही पाने के लिए हम भक्ति करते हैं, भगवान के लिए हम भक्ति नहीं करते। हम जो गुरु वैष्णव के बार बार याद दिलाने के लिए भी कि हमारा जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हो रखा है, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हो रखा है, तभी हम उसको इतनी सीरियसली नहीं लेते, इसको सिर्फ एक कथा की तरह सुनते हैं। तो हम बहुत ही कुटिल हैं और मतलब बहुत ही दुष्ट हैं। इस तभी भगवान हम पे कृपा करते ही रहते हैं। अगर हमने सिंसियरली ये नहीं सोचा कि हम कितने मतलब हम कितने ही हम हमारे कितने जन्म हो गए, जैसे जिसने भी सिंसियरली सोचा, जिस जैसे जिस पे आफत आई उस उसने ही भगवान को पाया। जैसे हमने सुना था धुंधकारी, तो जब उसने अपने कर्मों को याद किया, वो रोया रात में, उसने मंथन किया, तभी वो भगवान को भगवान की जो चरण कमल है और भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर सका। और जो जैसे अजामिल है, तो अजामिल भी जब भगवान ने उन पे करुणा दिखाई और चाहे एक ही नाम लिया उन्होंने शुद्ध रूप से, जब उन्होंने भगवान की करुणा देखी कि मैंने अपना कितना जन्म कितना समय नष्ट कर दिया, और वो रोए और उन्होंने पश्चाताप किया, तभी उनको भगवान मिल पाए। तो भक्ति का मतलब है जब गुरु वैष्णव का सानिध्य हमें मिल गया तो हमें भी पश्चाताप और मंथन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और भक्ति और हम गुरु वैष्णव की कृपा हो भी गए तब हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, हम कैसी भक्ति करें, इस चीज का चिंतन मंथन हम सबको करना चाहिए।
विधूया तद्मेयात्मा भगवान धर्मगुवा विभू मीसतो तस्मास्य तत्रैवानंददे हरि। ये हो गया था। इस प्रकार बालक के देखते देखते जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तथा सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञ वंश धरो पांडोर भूया रिवो जसा। तथा सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय जजे वंश धरो पांडोर भूया रिवो जसा। तत्पश्चात जब कर्मशः समस्त राशियां तथा नक्षत्र से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। पांडु के उत्तराधिकारी मतलब परीक्षित जी का जन्म हुआ। तस्य प्रीत मना राजा विप्रेर्धौम्य कृपादेवी जातकं कारयामासा वाचित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीत मना राजा विप्रेर्धौम्य कृपादेवी जातकं कारयामासा वाचित्वा च मंगलम्। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृपा इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। हिरण्यं गाम महीम ग्रामान हस्यवान निरपतिर्वहरान पदात स्वानं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थविता। हिरण्यं गाम महीम ग्रामं हस्यवासन निरपतिर्वरान् प्रदात स्वानं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थ सतीर्थविता। हिरण्यम मतलब सोना, हिरण्यम गाम मही सोना, गायें और भूमि। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान दिए, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ, कब दान देना है। जो परीक्षित महाराज के होने पे ब्राह्मणों को, सुयोग्य ब्राह्मणों को जो युधिष्ठिर महाराज ने दान दिया, इसमें बोल रहे कि वो जानते थे किसको कैसे कब दान देना है। तो जो इसमें जो भगवत गीता में भी एक श्लोक है, लगभग 17 होगी चाहे 18 अध्याय में, तो उसमें लिख रखा है कि दान भी सुयोग्य व्यक्तियों को देना चाहिए जो उसे भगवान की सेवा में लगाएं और जो भगवत भक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए। अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को दान दिया तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। ये हमने भागवतम के जो महात्म्य थे उसमें भी श्रवण किया था कि वैष्णवों के जब कोई वैष्णव नहीं होते तो वो राष्ट्र नष्ट होता है। असुयोग्य को दिया हुआ जो उसके योग्य नहीं है उसको दिया हुआ दान भी नष्ट हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर कोई सुयोग्य नहीं है, कुयोग्य है, तो उसको दिया हुआ दान का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है।
तमुचुर्ब्रह्मणास्तु तुष्टा राजा राजनं प्रियनान्वितम् तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रसयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तो पुरुषाणां परवृषभः तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रसयान्वितम् एष अस्मिन् प्रजातन्तो पुरुणा परवृषभः। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चित ही पूर्वों की परंपरा में है। देवना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयसी रातवनुग्रहार्थाय विष्णुना देवेना प्रतिघातेन शुक्ल संस्थामुपेयुषि रातवनुग्रहार्थाय विष्णुना विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। जो ये आपका ये पुत्र है, कुरु, जो आपका ये उत्तराधिकारी है, ये भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया। जब ये तब बचाया गया जब ये अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तस्मात् नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। तस्मात् नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। राजोवाचः श्रीराजोवाचः अप्येष वंश्याना राजर्षीन् पुण्य श्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता स्वेधयसा साधुवादेन सत्तमः। अप्येषा वंश्यान् राजर्षीन् पुण्य श्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता श्वेत यशसा साधुवादेन सत्तमः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ही राज ऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महान महिमा मंडित होगा? अब युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं कि ये बालक भी जो जिस तरह से इस पूर्व वंश के जो राजा रहे हैं, जैसे शांतनु हो गए और पांडु हो गए, जो ऐसे ये और भीष्म पितामह हो गए, ऐसे ये भी मतलब विख्यात होगा अपनी ख्याति के लिए। ब्रह्मणा उचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवा ब्रह्मणा सत्यसन्धश्च रामो दशरथी यथा।
पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु ऋभुमानवा ब्रह्मण्य सत्यसन्धस्य रामो दशरथी रथिर्यथा। विद्वानों ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा पुत्र, पृथा मतलब कुंती महारानी जी का नाम है पृथा, यह बालक मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचनों का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र राम के समान दृढ़ होगा। एष दाता शरणश्च यथा यथा नराशिभिः यशोवितनिता स्वानां दास्यन्तरिव यज्वनाम्। एष दात शरणश्च यथा नराशिभिः यशोवितनिता स्वानां दास्यन्तीरिव यज्वनाम्। यह बालक सुप्रसिद्ध नरेश शिवी की तरह उदार दानवीर शरणागत यह बालक सुप्रसिद्ध उसी नरेश शिवी की तरह उदार दानवीर तथा शरणागत का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। जो शिवी राजा है, इसकी कहानी आप लोगों ने इस कथा सुनी, सबने ही सुनी होगी, जिन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस का, जब देवताओं ने उनकी परीक्षा ली की, तो उन्होंने बोले कि मतलब जो इंद्र और एक और देवता थे, उन्होंने शिकारी का भेष धारण किया और कबूतर को मारना चाहे, तो उन्होंने बोले कि इस कबूतर को छोड़ दो, इसके बदले तुम मेरा मांस ही खाना है, तुम मेरा का। तो जैसे वो मांस काटते रहे तो वो कबूतर का वेट बढ़ता रहा और तब इस तरह से तब देवता उनसे प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से ये कथा आपने भी सुने, वो है शिवी और दुष्यंत के पुत्र भरत की, जैसे वो भरत जी की कथा भी आपने सुनी रखी है। पराक्रमी होगा, पराक्रमी। धन्वी नाम अग्रणेषु तुल्याश्चार्जुन अर्जुनोदया हुताशा इव दुर्धर्षा समुद्रा इव दुस्तरः। धन्वीनाम् अग्रणीरेषा तुल्याश्चार्जुनोदया हुताशा इव दुर्धर्षा समुद्रा इव दुरस्तरः। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लंघ्य होगा। मृगेन्द्र इव विक्रांतो मृगेन्द्र इव विक्रांतो निसेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसु में वसुदेवासा सहीणु
पितरा विवाह मृगेन्द्र इव विक्रांतो निसेव्यो हिमवा निवा तितिक्षुर्वसुधे वसुधेवासो सहिष्णु पितरा विवाह। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमम् आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाशयः। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमम् आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाशयः। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर तथा फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय श्री भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। सर्वसद गुण महात्मये एष कृष्ण मनुव्रता रन्ति देवो युवोदारा ययातिरिव धार्मिक। सर्वसद गुण महात्मये एष कृष्ण मनुव्रता रन्ति देवो युवोदारो ययातिरिव धार्मिक। यह बालक भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज याति की तरह होगा। जो ये रंति देव है इनका भी हमने भागवत जी में कथा सुनी है। तो ये आचरणशील उदार ब्राह्मण थे और जो जनक जी के जो पूर्वज हैं नहीं हाँ तो राजा और अभी मैं उनका नाम स्पष्ट नहीं हो रहा। तो राजन ने और इरंत देव ब्राह्मण ने भगवान को आमंत्रित किया था उसमें अपने घर में आतिथ्य के लिए। तो भगवान एक साथ ही दोनों के यहाँ गए थे। रंतिदेव ब्राह्मण के घर भी और जो राजा थे वहां के उनके घर भी गए थे। ये हमने और जो श्री भगवान ने दोनों का आतिथ्य स्वीकार किया। ये आति जी का भी हमने ये आती हैं जो उनका भी हमने भागवत जी में कथा श्रवण किया। आगे भी हम श्रवण करेंगे। ये आती के वंश में भगवान ने ये अवतरण लिया है। द्वितीया बलि समा कृष्णे प्रहलादे इव सद्ग्रह आहर्ते सो अश्वमेधानां विदानां पर्युपासकः। द्वितीया बलि समा कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह आहर्ते सो अश्वमेधानां विदानां पर्युपासकः। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा और प्रहलाद जी के समान ही भगवान का अनन्य भक्त होगा। ये सब जो वहाँ ब्राह्मण है वो इन जो परीक्षित जी का देख के भविष्यवाणी करें कि ऐसा ऐसा होगा।
राजर्षीणां जनयिता शास्ता पथगामिनां निगृहीता कलेरेषा भुवो धर्मस्य कारणात्। राजर्षीणां जनयिता सत्ता शास्ता चोत्पथगामिनां निर्गृहीता कलेरेषा भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवी कार्यों को दंड देने वाला होगा। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितां शिष्टात् प्रपतस्य उपसृत्य मुक्तिसंगापदं पदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपतस्य उपसृत्य मुक्तिसंगापदं हरे। वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो जो उनकी पूरी भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। तो अगर कि भौतिक संसार के जो लोग होते तो वो बहुत ही हर चीजों को नहीं, इस चीज को बहुत ही वो करते और वो हमेशा चिंतित होते। लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर जानते हैं कि जो भगवान की शरणागति है वो सबसे ही उत्तम है, इसलिए उन्होंने इस चीज को ज्यादा इसके लिए व्यथित नहीं हुए और कि सभी गुणों से संपन्न है और अंततः भगवान की शरण ही जो इस सब का ही लक्ष्य है वो परीक्षित महाराज करेंगे। तो जो पांडव हैं और जो कुंती महारानी जी ने जो इस तरह से अपने जो परिवार को इस तरह से भगवान के जो दिव्य कथाएं हैं और भगवान की शरण में लगा रखे हैं कि जो चाहे कुछ भी परेशानी आए आप भगवान के चरण कमल ना छोड़े और भगवान की भक्ति में इस तरह से उन्होंने सबको ही लगा रखा है। उत्तरा जी को भी, अपनी जो बहू द्रौपदी जी को भी और सबको ही और अपने पुत्रों को भी उन्होंने इस तरह से भगवतमय बना रखा है और उनको ये सीख भगवान की शिक्षा दे रही कि भगवान की शरण से अलावा और किसी की शरण लेना किसी के लिए भी उत्तम नहीं है। सर्वोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करना ही सब जीवों के लिए मंगलकारी है। ये संदेश कुंती महारानी ने उनको पहले ही मतलब बता रखा है। इसलिए ही परीक्षित महाराज इतने गुणवान हैं और इस सब का श्रेय इसलिए है, इसलिए वो इतने गुणवान है क्योंकि जो उनका जो वंश है वो भगवतमय है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की दिव्य सेवाओं में संलग्न रहता है। इसलिए उनके वंश में इतने दिव्य जो पुरुष हैं, ये परीक्षित जी इनका जन्म हुआ क्योंकि भक्तों के घरों में ही भक्तों का जन्म होता है और भगवान की जहाँ लीला कथाएं श्रवण होती है और भगवान की जो दिव्य सेवाएं होती हैं तो वहीं वैष्णव भी अवतरित होते हैं। अगर कोई चाहते कि हमारी जो संतानें हैं वो अभय में रहे, अब भय से मुक्त रहे, तो और जो भगवान के अभय चरणारविंद है उनकी शरण ग्रहण करें तो उनको खुद भी पहले भगवतमय होना पड़ेगा, तभी उनके जो संतान है सुमार्ग पे चल पाएंगे। क्योंकि जो भागवतम जी में ही हमने श्लोक सुना है कि जो गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात माता न सस्यात पितरो न सस्यात, जो वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को मृत्यु से न बचा पाए और वो स्वजन भी, वो जो सगे संबंधी भी वो सगे संबंधी नहीं है जो अपने सगे संबंधियों से मृत्यु से न बचा पाए, और वो माता पिता नहीं है जो
अपने बच्चों को मृत्यु से न बचा पाए। और इस तरह से ये श्लोक है। तो जो मृत्यु रूपी जो ये अत्यंत जो कष्टमय जो जीव की स्थिति, क्योंकि सबसे ज्यादा सभी मृत्यु से ही डरते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के जो जन्म मृत्यु, कभी कटना, कभी काटना, कभी दूसरे को मारना, पता नहीं कितने कितने तरह से मतलब मृत्यु होती है। जीव इसी जन्म मृत्यु के ही चक्कर में मतलब करता पिसता मतलब ऐसे ही लगा रहता है अपने ही। तो जो कर्मों के हिसाब से अगर भगवान की शरण में नहीं आएंगे तो कितनी बार पता नहीं करना पड़ेगा, और कितनी बार दूसरे जीवों को काटना पड़ेगा, कभी दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, कभी कोई हमें हानि पहुंचाएगा। हमेशा तो हम ऐसे सत्पुरुष नहीं रहेंगे कि हमें हमें मारो और हम किसी को न मारे, ऐसा तो होगा नहीं। अगर कोई अपने बच्चों को जो इस दुर्लंघ जो ये संसार है और ये मृत्यु रूपी जो ये काल है उससे बचाना चाहते हैं, तो उनको भगवान की शरण में लगा दीजिए और वो अभय हो जाएंगे। उसे उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा मृत्यु का। तो जो भी जो सत्पुरुष रहते हैं वो सिर्फ एक ही कार्य करते हैं कि भगवान की शरण में लगाते थे, वो और दूसरा कार्य नहीं करते, क्योंकि और दूसरे कार्य वहां पे व्यर्थ हो जाते हैं जहां पर ये मृत्यु रूपी जो काल है वो डस दे, तो कोई कुछ नहीं कर, वो सब धरा का धरा ही रह जाएगा। अगर कोई भगवान की अपने बच्चों को या अपने स्वजनों को भगवान की शरण ग्रहण करा देता है तो वो सबसे ही बड़ा काम कर देगा, और वो उनको जन्म मृत्यु के चक्करों से बचा सकता है। तो इस तरह से जो परीक्षित महाराज का जो उन्होंने जो बोला कि यहाँ पे तक्षक नाग के काटने से उनकी जो हाँ, मृत्यु मृत्यु होने के जो अभिश्राप मिल जाएगा, और वो तब अंत समय में भगवान की जो चरण कमलों को की शरण लेकर और उत्तम गति को वो प्राप्त करेंगे। तो वो जो पांडव है वो निश्चिंत है कि क्योंकि उनको पता है कि भगवान के चरण कमलों में है ना, कहीं और थोड़ा है। और होता तो उनको चिंता होती, लेकिन भगवान के चरण कमलों में उनको उनकी उनका ध्यान है, उनकी शरण है, तो वो निश्चित है, प्रसन्न है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च